हजारों की तादाद में पीएचई डेली वेजर्स ने आज पीएचई जो चीफ इंजीनियर के मुख्यालय से सिविल सेक्रेटरीट का घेराव किया है और कोई ऐसा जम्मू खित्ते की जगह नहीं है जहां से पीएचई के डेली वेजर्स जो है उन्होंने आज अपनी जो प्रेजेंस है वो जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट के बाहर ना दिखाई हो। एक बहुत बड़ा आंकड़ा, एक बहुत बड़ा नंबर और हुजूम जो है वो इन तमाम पीएचई के स्थायी कर्मियों का है जो कि परमानेंट करने की मांग जो है वो पिछले लंबे वक्त से कर रहे थे और कई इन्होंने बड़े प्रदर्शन भी किए हैं, लेकिन उस बीच सरकार ने कुछ नहीं किया और सिर्फ जो है मौन रही और उनके मौन की वजह से अब इन लोगों का गुस्सा जो है वो फूट पड़ा है और यहाँ पर ये लोग इकट्ठा होकर अपनी ताकत जो है वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को दिखाने में लगे हैं। कई बड़े से पहले प्रोटेस्ट कर चुके हैं ये लोग, सिविल सेक्रेटरी की तरफ भी कूच कर चुके हैं, पुलिस ने रोकने की भी बहुत बार कोशिश की लेकिन उसकी परवाह ना करते हुए ये हमेशा आगे बढ़े हैं। लेकिन आज ये बिल्कुल सिविल सचिवालय के बाहर पहुंच गए हैं। पीछे अगर आप देखेंगे कई सारी बसेस यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो इन लोगों को डिटेन करने के लिए भी पुलिस यहाँ पर एक गाड़ियां लगाई हैं। वही इतनी पुलिस की गाड़ियां नहीं है जितने यहाँ पर ये कर्मचारी हैं, स्थायी कर्मचारी हैं और अपनी मांगों को लेकर ये सड़कों पर डटे हुए हैं। इनसे बात भी करते हैं और पूछते हैं कि कितनी जद्दोजहद इन्होंने की आज यहाँ तक पहुँचने के लिए। हमेशा आप सिविल सेक्रेटरी आने का कोशिश करते हो और बड़ी बार पुलिस के साथ आपकी धक्का मुक्की भी होती है, बड़ी बार आपको समझा बुझा के वापस भेज देते हैं, लेकिन आज आप सिविल सेक्रेटरी के बाहर तक पहुंच गए हो। सरकार कितना इस पे प्रेशर बिल्डअप हो पाएगा? देखिए, पहले तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये लोग, ये जो डेली वेजर है, ये कोई किसी फंक्शन में नहीं आया। ये डेली वेजर लोग ये किसी फंक्शन में नहीं आए हैं, ये अपना हक लेने लिए आए हैं। हम सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं। ये बोलना एसडी प्रशासन को ये बताना चाहते हैं, ये चेतावनी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं तो सेक्टर के अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन एसडी प्रशासन को ये बताना होगा कि हमारी रेगुलर पालिसी दे दीजिए, बकाया वेतन दे दीजिए। हमारे साथी जो मार चुके हैं उनको के लिए कंपनसेशन दे दीजिए, जो रिटायर हो चुके हैं उनको कंपनसेशन दे दीजिए। अब हम पीछे हटने वाली है। ये जनसभा पूरे जम्मू का है। अब भी ये जो फिल्म स्टार्ट हो रही है, अभी तो फिल्म बाकी है। ये मैं हर वक्त ये बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी वालों को भी बताना चाहता हूँ, ये एसडी प्रशासन को भी बताना चाहता हूँ। हम आशावादी लोग हैं, निराशावादी लोग नहीं है। हम कोई पत्थरबाज लोग नहीं है। हमारी रेगुलर पालिसी और बकाया वेतन दे दीजिए, नहीं तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब दिन रात ये देना चलेगा, हम इनको रात को भी नहीं सोने देंगे। ये जितने भी लीडर हैं, क्या कांग्रेस के, क्या पीडीपी के, क्या एनसी के, क्या बीजेपी के, अब इनको रात को नहीं सोने देंगे। हम अब इनको नहीं सोने देंगे। इनके नींद जो है हराम कर देंगे। हम आज भी हाथ जोड़ के कहते हैं, हमारी रेगुलर पालिसी दीजिए, हमारा बकाया वेतन दे दीजिए। अब ये जनसभा देख रहे हैं, ये जनसभा जो अभी भी बढ़ता जा रहा है, ये जनसभा आगे पीछे बढ़ता जा रहा है। ये यूनाइटेड फ्रंट जो है वो आगे है, ये लोग सबके उनके पीछे हैं। ये जहां बोलेंगे हम वहां जाने के लिए तैयार हैं। मर जाएंगे मिट जाएंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। मर जाएंगे पीछे नहीं हटेंगे। मैं ये बताना चाहता हूँ, जितनी मर्जी पुलिस लगा लो, हम उस माई के लाल नहीं जो इन डंडों से डर जाएंगे। हम उस माई के लाल नहीं जो इन डंडों से डर जाएंगे। जब सुई मुई के पेच नहीं जो इन लाठियों से डर जाएंगे। भारत माता की, वाले नहीं है। माता की। मैं हाथ जोड़ के अभी भी विनती करता हूँ, समझ जाइए सरकार, ये जंग आंदोलन जो है ये उग्र हो चुका है। ये पार्टी के बिना वापस नहीं जाएगा। चुनावों के समय भी आप लोगों ने कई बड़े प्रदर्शन किए थे जब डीडीसी के चुनाव हुए थे और उस समय आपके बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपका मंच साझा किया था और बोला था हम आपका मुद्दा जो है उसे हल करवाते हैं। लेकिन वो डीडीसी के चुनाव भी हो गए, वोट भी ले लिए, लेकिन आप लोगों का मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ। अब एक बार फिर जो है वो चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। बहुत बड़ा नंबर है, बहुत हुजूम है, बड़े ज्यादा वोटर्स हैं आपके, आप लोग। तो किस तरह से इस सरकार को जो है या फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज को आप अपना दम दिखा रहे हैं कि चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह वोट मांगने आए वो आपके पास? देखिए, ये तो आज पीएचई वालों का प्रोटेस्ट चला है, सिर्फ पीएचई वाले हैं। अभी 61,000 डेली वेजर बकाया है। ये हम चेतावनी देना चाहते हैं बीजेपी वालों को, ये आपके वोटर हैं,
इनको हमने उनको वोट दे के कुर्सी पर बैठाया था कि ये लोग हमारे हैं, ये हमारे लिए पार्टी करेंगे। ललकार रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि अगर गवर्नमेंट हमारी आई तो हम 15 दिन के इन लोगों का काम कर देंगे। 15 छोड़ के आज 8 साल 9 साल हो गए हैं बीजेपी को। डीडी इलेक्शन भी हुई, हमारे साथ एलजी साहब ने वादा किया था डीडीसी इलेक्शन के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा। ये धोखा की बात है, ये जुमलेबाजी है। अब हम पीछे नहीं हटेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आज अगर पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तारियां देने को भी तैयार है। हम जाने के लिए तैयार हैं, जहां मर्जी ले जाए, हम सारे के सारे चले जाएंगे उधर ही, खुद ब खुद चले जाएंगे। कहाँ से लोग आए आज आप? पूरा जम्मू प्रांत है, पूरा जम्मू प्रांत जहां भी आया हुआ है। कहां का नाम लूं, कहां को छोड़ दूं? जितनी तादाद देख रहे हो, पहले तो सांबा की रहने दो। मैं एक बात करता हूं, सिर्फ सांबा की 1500 आदमी वहां से आया। मैं बाकी वालों को क्या गिनती करूं, बाकी को छोड़ दो। चारों तरफ से ये देख रहे हैं हजूम खड़ा हुआ है। ये लोग अभी पीछे हटने वाले नहीं है। सुंदरबन से देख लो, निशारा से देख लो, डोडा से देख लो, पुरचोर से देख लो, लोई मलार से देख लो, लोग पैदल आते हैं 10-10, 20-20 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ आए हुए हैं। ये जितने भी रियासी के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जितने भी हैं, ये सभी लोग यहाँ आए हैं, ये अपनी मांगे मनाने आए हैं। आप पीछे हटने नहीं। पिछले वालों ने तो बिजली बंद करके तो अपनी ताकत दिखा दी थी। आप लोगों पर भी उन्होंने एक ऑप्शन छोड़ दिया था कि अपनी मांगे को मंगवाने के लिए आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। देखिए, मैंने पहले बोल दिया, हॉस्पिटल है, ये भी हमारे लोग हैं। जो बाहर से लोग आए हैं वो भी हमारे लोग हैं। बाबा बर्फानी की बात कर रहे हैं, हमने पहले बोला था, सरकार को चेतावनी दी थी कि हमारा मसला हल कर दीजिए। गवर्नमेंट चाहती तो उसी वक्त कर देती, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ये चाहती है, कुछ ऐसे बंदे हैं जो एलजी को गरमरा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं, एलजी साहब अभी भी जाग जाओ। ये डेली वेजर पीछे हटने वाला नहीं है। ये लास्ट जंग है, ना कोई लड़ेगा ना कोई देखेगा। हम भी पीछे हट जाएंगे जब तक हमारी अगर मांग पूरी करते हैं, हम आपको कभी नहीं दिखाई देंगे। हम लीडर नहीं है, हम ना लीडर है ना लीडर बनना चाहते हैं। ये मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं, ये जो लोग हैं ये अपनी मांगों को लेकर आए हैं, कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे पढ़ाएंगे, कैसे बचाएंगे? इन लोगों को पार्टी चाहिए। 60 महीने से 25 साल हुए हैं इस डिपार्टमेंट को देते हुए, बंधुआ मंजूर बना के रखा हुआ है। 70 महीने का बकाया है। आप सोच लीजिए हमारी क्या हालत होगी अगर हमारे माता पिता जब भाई बहन हमारी मदद नहीं करते तो आज हम कब के मर चुके होते। मैं उनका, अपने बंधुओं का, जो भाई है, जो माँ बाप है, मैं उनका लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे भाइयों के साथ हमारे जितने भी माँ बाप जो है ये इनकी अभी भी रखवाली कर रहे हैं। अभी उनको परिवार ना हो तो निकलना, अपना गुजर बसर करना भी मुश्किल है। इन्होंने जिस तरह से बताया कि लंबा वक्त हो गया इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है और कभी त्योहार पर होता है पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है। इस ओर तो आपने भीड़ देख ली, अगर यहाँ से मैं कहूंगा आप यहाँ से दिखाओ कि यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं और आगे का क्या नजारा है, क्योंकि ये तमाम लोग, ये जो हुजूम देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, हाथों में तिरंगे भी है, ये सभी लोग पीएचई के डेली वेजर हैं और साफ तौर पर सिविल सचिवालय के बाहर तक ये लोग पहुंचे हुए हैं और सरकार को एक आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत बार आपकी बातें सुन ली, आपके आश्वासन देख लिए, लेकिन अब नहीं, अब हम वापस नहीं जाएंगे जब तक आप कोई ठोस नतीजा जो है वो नहीं निकालते हैं। और इसको लेकर इन्होंने अपनी पूरी ताकत भी यहाँ दिखा दी है। पुलिस ने यहाँ पर इन लोगों को, अगर ये यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो इनको डिटेन करने के लिए यहाँ पर कई सारी बसेस भी लगाई है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर पुलिस हिरासत में भी लेती है तो हिरासत में ले, हम यहाँ से हटने वाले नहीं है। बिल्कुल ठीक पीछे सिविल सचिवालय जम्मू है, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू है और बिल्कुल वहां तक, उसके बिल्कुल बाहर तक जो चौक है, सर्कल है, वहां तक, ये रोटरी सर्कल तक ये लोग बैठ गए हैं। आगे पुलिस ने ह्यूमन चेन बना कर यहाँ रोका है, लेकिन ये शायद पुलिसकर्मी इनके आगे बहुत कम है और उन्होंने भी जब यहाँ तक ये पहुंचे हैं, बीच में पुलिस के साथ काफी धक्का मुक्की भी इनकी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर ये लोग आगे बढ़ते हुए बिल्कुल इस जगह पर आ गए हैं और इसके बाद इनकी यही मांग है। एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग यहाँ पर है, अगर हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग हैं यहाँ पर जो इनसे बातचीत कर रहे हैं लगातार, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सोल्यूशन कोई नहीं मिला इनको। और
तिरंगे हाथों में लेकर ये लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो लेते हुए सिविल सचिवालय के बाहर पहुंच गए हैं। कि कई सारे लोग हैं, चाहे वो रियासी हो, चाहे वो कठुआ हो, पुंछ राजौरी हो, डोडा किश्तवाड़ हो, पूरे जम्मू प्रोविंस से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं और सरकार से अपना जो बकाया वेतन है वो देने की मांग और उसके साथ ही जो परमानेंट करने की मांग, वो दोनों जो हैं वो लेकर ये सड़कों पर बैठे। और इतनी तेज गर्मी में, अभी जिस तरह से एकदम से मौसम में बदलाव आया है, गर्मी बहुत ज्यादा है और इस गर्मी के बीच में कई सारे लोग यहाँ पर दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए हैं। अपने हक के लिए लोग बैठे हैं, ना उनको दूध का पता, ना उनको सूख का पता है। हम क्या कहना चाहते हैं? कई ऐसे भी लोग हैं जो कि डिसेबल हैं, वो पीएचई के साथ बड़े लंबे वक्त से काम कर रहे हैं, लेकिन मेहनताना ना मिलना, सैलरी ना मिलना और उसके बावजूद लगातार काम करते रहना, उस स्ट्रेस में परिवार कैसे पाले, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस देनी होती है, घर के खर्चे, और जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ी है तो इन पीएचई के स्थायी कर्मियों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि ये काम करते हैं कुछ अपना एक्स्ट्रा, एक तो पीएचई के साथ जुड़े हुए हैं, उसके अलावा और अपना परिवार चलाने के लिए कुछ और काम करते हैं, छोटा मोटा काम करते रहते हैं ताकि अपने घर परिवार चल सके, लेकिन वो भी पूरा नहीं पड़ता है। इसी कारण थक हार के ये लोग अब इन्होंने एक आज बड़ा प्रदर्शन किया जो कि पीएचई के चीफ इंजीनियर मुख्यालय से शुरू हुआ, बीसी रोड से, और सिविल सचिवालय तक ये लोग आ गए हैं। हाथों में तिरंगे भी लहरा रहे हैं और कहा इन्होंने कि अगर हम चाहते हम सिविल सचिवालय के अंदर भी जा सकते थे, लेकिन हमने वैसा कुछ नहीं किया। लेकिन सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि बहुत हो गया, अब आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले हैं और वो तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर बीजेपी, जो कि दावा कर रही है कि 50 सीटें लेकर वो जम्मू में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, तो बीजेपी जब वोट लेने आएगी तो किस मुंह से वोट लेने आएगी? क्योंकि ये लोग निराश हैं, हताश हैं और तनख्वाहें ना मिलना, परमानेंट ना किया जाना, कईयों की जो पूरी उम्र चली गई इस पूरे महकमे में, कोई उनको रिटायरमेंट जो है बेनिफिट नहीं मिला और उस बीच उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस महकमे को दे दी। और अभी भी बहुत सारे लोग, और खासतौर पे जम्मू कश्मीर का टेरेन भी इस तरह से है कि दूर दराज के पहाड़ी इलाके हैं और बहुत दूर दराज पहाड़ियों तक, जो गाँव-गाँव तक पानी पहुंचाना होता है, ये लोग अपना काम करते हैं। लेकिन फिलहाल उस मेहनत के बावजूद भी सरकार जो है इनके मेहनताना जो है वो नहीं देती है। और जब भी कोई बड़े चुनावी रैलियां होती हैं या बड़ा कोई मंच पे बड़ा नेता बोलता है, तब इनको इनके वोट साधने के लिए बहुत सारे वायदे तो कर जाता है, लेकिन उसके बाद सब जो है वो चीजें भुला दी जाती हैं और एक बार फिर जिस स्थिति में होते हैं वैसे इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो अब ये सिविल सचिवालय के बाहर है, हर जगह से लोग आए हुए हैं दूर दराज से। और कहाँ से आए हो आप? हम रियासी से आए हैं। रियासी कहाँ पर, किस जगह से? रियासी पौनी के हैं। पुणे के हो आप? तो वहाँ कितनी देर से ड्यूटी दे रहे हो? हम 15 साल से दे रहे हैं। 15 साल से? जी जनाब। कितनी सैलरी पे लगे थे आप? हमें लगे थे पहले शुरू में हमें 500 में लगाया था, फिर उसके बाद हमें 1000 में देते थे, उसके बाद 4500 रुपए देते रहे, उसके बाद 67 रुपए दिया, आज 9000 रुपए दिया, लेकिन इससे बनता कुछ नहीं। जब हम लगे थे तो उस वक्त 500 रुपया पे हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए एक लगाया गया था। आज हमें पूरा दिन काम करना पड़ता है, लेकिन 9000 से हमारा काम नहीं चलता है। गवर्नमेंट हमें जहाँ पक्का करे या तो हमें निकाल दे, हमारी एक ही डिमांड है, या तो हमें निकाल दे या तो हमें पक्का कर दे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हम आज 42 दिन से हड़ताल पे हैं, किसी ने पूछा नहीं है, लेकिन हम आज लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। अगर लड़ाई पड़ी, डंडा उठाने की जरूरत पड़ी, पत्थर उठाने की जरूरत पड़ी, हम वो भी करेंगे, क्योंकि अब हम लास्ट कंगार पे आए हुए हैं। हमारी लास्ट जंग है ये, इसके बाद हम कोई जंग नहीं लड़ेंगे गवर्नमेंट से। बस हमारा एक ही कहना है। परिवार आप लोगों को तोड़ने की कोशिश भी हुई, कुछ लोगों को बेनिफिट दे दिए, बाकियों को नहीं दिए, आश्वासन दे दिए। देखो, ये कहने की बात है कि आज जितना भी ये डेली बेच रहा है सिर्फ पीएचई का है और कोई डिपार्टमेंट नहीं है। उसमें ये होता था कि पूरे डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी बात की जाती थी। आज हमारी सिर्फ एक ही लड़ाई है पीएचई की, और किसी की नहीं है, सिर्फ पीएचई विभाग का। उसमें क्या होता था कि लड़ते पीएचई के थे और फायदा कौन उठाते थे? दूसरे डिपार्टमेंट के। आज वो बात नहीं है, आज सिर्फ पीएचई के लड़ाई कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये लास्ट अंतिम लड़ाई है। इसके बाद हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी। आज गवर्नमेंट या तो एलजी कुर्सी छोड़ के दिल्ली चला जाए, या तो हमारा आज निर्णय करके जाए। ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि या तो एलजी इस पर निर्णय ले, या तो फिर जैसे उन्होंने कहा कि वापस दिल्ली चले जाए, क्योंकि लोग हताश और निराश हैं। और पहले इन्होंने बहुत बड़े इस तरह के बड़े प्रदर्शन किए और जॉइंटली प्रदर्शन होते थे, जिसमें एमओएस पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह के घर का घेराव हो, बीजेपी मुख्यालय का घेराव हो,
तमाम उन्होंने कोशिशें कर ली, सिविल सचिवालय वाले आने की बहुत बार कोशिश की, पुलिस हमेशा इनको जो है आगे नहीं बढ़ने देती थी, इनको समझा बुझा के इनको वापस भेज देती थी, लेकिन अब नहीं, अब बहुत वक्त बीत गया है और आज जिस तरह से ये पुलिस के साथ दो हाथ करते हुए सिविल सचिवालय के बाहर तक तो पहुंच गए हैं, तो साफ तौर पे अब आगे मांग मनवाने तक लगातार अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे और जो उनकी यूनिटी है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो साफ तौर पे सरकार के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि ये मुलाजिम अब एकजुट हो चुके हैं और अब इनके साथ ज्यादा जो है आप आश्वासन जो है वो नहीं चला सकते कि लंबे वक्त इनको आश्वासन देते रहे और वक्त बीतता रहे। अब ऐसा नहीं चलेगा। इनकी यही मांग है, जो इनके इश्यूज हैं, चाहे वो जो पुराने वेजेस हो वो क्लियर करना हो, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी वो हो, या फिर रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स हैं वो देना हो, वो सभी करें। उसके बाद ही ये अपना प्रदर्शन जो है उसे कॉल ऑफ करेंगे, अन्यथा ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, जेके न्यूज वायर, जम्मू।